हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लीडरशिप होता है क्या, सबसे पहले हम वो जानते हैं। लीडरशिप में बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन गोल्स। यानी कि लीडर का काम क्या होता है कि वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कि जो भी मेंबर्स है वो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सके। उनको लीड करता है, डायरेक्ट करता है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। Thus, the leader is a person in a group who is capable of influencing the group to work willingly. He guides and directs other people and provides purpose and direction to their efforts. The leader is a part of the group that he leads, but he is different from the rest of the group member. लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टीम को लीड करने की, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने की ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, ठीक है, उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना कि किस तरीके से किस एक्टिविटी को करना है। क्योंकि एक ग्रुप के अंदर एक लीडर होता है जो बाकी मेंबर से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो और जो टीम मेंबर्स है, ग्रुप्स के मेंबर है, उनको लीड कर सके, उनको आगे बढ़ा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मिल के जो है वो अकम्प्लिश किया जा सके। तो मैनेजर हैव टू गाइड एंड लीड दे सबॉर्डिनेट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। जो भी मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो देयर फॉर अ मैनेजर कैन बी मोर इफेक्टिव इफ ही इज अ गुड लीडर। यानी कि मैनेजर को क्या होना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए अगर वो एक अच्छा लीडर बनना चाहता है तो, ठीक है। He does not depend only on his positional power or formal authority to secure group performance, but exercise leadership influence for the purpose. As a leader, he influences the conduct and behavior of the member of the work team in the interest of the organization as well as individual subordinate. कहीं ना कहीं एक लीडर को जो है इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव हो, साथ ही साथ जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स है, सबॉर्डिनेट है, उनका इंटरेस्ट भी जो है वो कंसीडर किया जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर एक इंडिविजुअल का जो पर्पस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, किसी भी ग्रुप में काम करने का, अगर उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, तो कहीं ना कहीं वो और अच्छे से इफिशिएंसी के साथ जो है काम करता है। बट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है। लीडरशिप और मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, दोनों सेम चीज़ नहीं होती। मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। लेकिन directing and controlling operations in achieving various organizational goals. Leadership is the process which influences the peoples and inspires them to willingly accomplish the organizational objective. अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, चीज़ों के बारे में प्लान करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, जहाँ पे लोग काम करेंगे, जॉब को डिज़ाइन करना, लोगों को रिक्रूट करना, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट का पार्ट होती है। ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पे ध्यान देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीडरशिप की, लीडरशिप क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि वो अपना काम जो है अच्छे से करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, सारी चीज़ों को सेट कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन लोग ही काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे विलिंग ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ही नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन लीडरशिप के अंदर क्या होता है, लीडर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो लोगों को इंस्पायर कर सके कि वो काम करे ताकि वो अपने काम से भी सेटिस्फाई रहे, अपने इंडिविजुअल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करे। दस अ मैनेजर इज मोर देन अ लीडर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ लीडर नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मैनेजर। फॉर इंस्टेंस, इन अ इनफॉर्मल ग्रुप द लीडर में इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ हिज फेलो मेंबर्स बट ही मे नॉट बी अ मैनेजर। लीडर जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर हो। यहाँ पे क्या है कि एक लीडर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर भी हो। हिज लीडरशिप पोजीशन इज ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रोल बाय हिज फॉलोअर। यानी कि अगर एक लीडर बन गया, लीडर का मतलब वही होता है कि जो लोगों को गाइड करे, जिसको खुद को पता होगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से लोगों को काम कराना है। अगर एक लीडर की बात लोग मानते ही नहीं है, उसको लोग पसंद ही नहीं करते, तो वो लीडर बन ही नहीं सकता। एक लीडर वही बनेगा ना जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी बातों को सुनते हैं, जिसको लगता है
यानी कि ग्रुप के मेंबर को लगता है कि हाँ ये हमारी कहीं ना कहीं मदद करेगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ये हमें बताएगा। ठीक है, एक लीडर को कौन चूज करता है? वो मेंबर्स ही तो चूज करते हैं, एक लीडर को मेंबर ही तो बनाते हैं। बट द मैनेजर एक्टिंग एज अ लीडर हैज पावर डेलीगेटेड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। हिज लीडरशिप इज एन accompany of his position as a manager having an organized group of subordinate under his authority। एक लीडर मैनेजर नहीं हो सकता, लेकिन एक मैनेजर लीडर हो सकता है, क्योंकि मैनेजर के अंदर बहुत सारे सबॉर्डिनेट काम करते हैं। जो जो मैनेजर का काम क्या है, इन सारे लोगों को क्या करना, सुपरवाइज करना, क्योंकि वो एक सुपीरियर की तरह काम करता है। एक मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को गाइड कर सके। ठीक है, दस मैनेजरियल लीडरशिप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी कि लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करे। क्या लीडर और मैनेजर सेम होते हैं? नहीं, एक लीडर मैनेजर नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर बनाया जाता है वो फॉर्मली बनाया जाता है। कहीं ना कहीं उसके पास पोजीशन है, कहीं ना कहीं उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को लीड कर सके, डायरेक्ट कर सके कि क्या काम किस तरीके से करना है। अब आते हैं हम कुछ मैनेजरियल लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि एक मैनेजर लीडर होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। It is a continuous process whereby the manager influence, guides and direct the behavior of subordinate। यानी कि लीडरशिप जो होता है, मैनेजरियल लीडरशिप जो होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लोगों को लीड किया, बता दिया क्या काम करना है, आगे वो खुद करेंगे। नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस चलता है। मैनेजर का काम क्या होता है? ये लोगों को इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना कि किस तरीके से वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करे। ठीक है, किसको गाइड करना? सबॉर्डिनेट्स को गाइड करना, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर लोगों का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छा होगा, वो अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, तभी वो क्या करेंगे, हायर इफिशियंसी के साथ जो है वो काम करेंगे। उसके बाद आता है द मैनेजर लीडर इज एबल टू इन्फ्लुएंस हिज सबॉर्डिनेट बिहेवियर एट वर्क ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ हिज ऑन बिहेवियर एज लीडर। द मैनेजर लीडर, जो मैनेजर है वो एक लीडर की तरह भी काम करता है। ही हैज अ the manager leader is able to influence his subordinate behavior at work due to the quality of his own behavior as leader। क्योंकि एक मैनेजर दूसरे लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट को वर्क प्लेस पे इस वजह से लीड कर पाता है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है कि वो लोगों को लीड कर सके। ठीक है, लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर मान लो कोई एक मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई बात कहता है, एक मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं है अपने सबॉर्डिनेट के रिगार्डिंग, तो क्या जो सबॉर्डिनेट्स है, क्या जो एम्प्लॉयज़ है, क्या जो ग्रुप के मेंबर्स है, वो अपने लीडर की बात मानेंगे? वो नहीं चाहेंगे एक ऐसा लीडर हो जो उन पे धोस जमाए, जो उनकी बातों को ना सुने, जो उनके काम में हेल्प ना करे, उनको बताए। यानी कि हर कोई ये चाहता है कि एक लीडर वो हो जो कि अच्छे से बात करे, अच्छे से चीज़ों को समझाए कि किस तरीके से काम को करना है। तो एक मैनेजर लीडर की अगर हम बात करते हैं, तो वो सबॉर्डिनेट के वर्क को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है एक लीडर बनने की। The purpose of managerial leadership is to get willing cooperations of work group in the achievement of the स्पेसिफाइड ग्रुप्स। यानी कि जो मेन पर्पस होता है मैनेजरियल लीडरशिप का, वो ये होता है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर है वो कोऑपरेशन में, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, ताकि जो एक स्पेसिफिक गोल है वो अचीव हो सके। एक मेंबर अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक ग्रुप का ही तो पार्ट है। कहीं ना कहीं ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर एक मेंबर को जो है कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में काम करना पड़ेगा। अगर एक ने गलती की तो पूरा गोल जो है वो अचीव करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि हर एक पर्सन का, हर एक मेंबर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने में, जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करे। उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो कॉमन गोल को अचीव करे। द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर एज अ लीडर डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीडरशिप बाय द सबॉर्डिनेट। यानी कि एक मैनेजर लोगों को लीड करने में तभी सक्सेसफुल होगा जब लोग उसकी बात को सुनेंगे। ठीक है, वो जो कहता है उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है जैसा लीडर कहेगा अगर हम वैसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या फिर जो हमारा रोल है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। Managerial leadership require that while group goal are pursued, individual goals are also achieved। यानी कि एक मैनेजर को, एक लीडर को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या ग्रुप के गोल को अचीव करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें
हर एक इंडिविजुअल पर्सन के गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों चीज़ों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल गोल्स को साथ ही साथ ग्रुप गोल को दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो जो काम है वो इफ़िशिएंट तरीके से होगा और दोनों के गोल को ही अचीव कर पाएंगे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक थे मैनेजरियल लीडर की, एक बार फिर से देखते हैं। मैनेजरियल लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजर का काम होता है कि लोगों को गाइड करना, डायरेक्ट करना, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि एक मैनेजर लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए, एक बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के बिहेवियर को क्या कर सके, लीड कर सके। ठीक है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है, क्षमता होगी, तभी वो लीडर बन पाएगा। जब वो लोगों को लीड ही नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो काय का लीडर है। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप इज टू गेट विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्क ग्रुप इन द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। यानी कि एक मैनेजरियल लीडरशिप का मेन पर्पस ये होता है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो साथ में मिलकर कॉर्पोरेशन के साथ काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। उसके बाद आता है द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर एज लीडर डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीडरशिप बाय द सबॉर्डिनेट। जो एक मैनेजरियल लीडर की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड होती है कि जो उसके मेंबर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, वो क्या करे, उसको सपोर्ट करे। कहीं ना कहीं अगर उस लीडर पर्सन को क्या कर रहे हैं, मेंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक सक्सेसफुल लीडर भी है, एक मैनेजर भी, सक्सेसफुल मैनेजर भी, और एज अ लीडर वो क्या है, सक्सेसफुल है। उसके बाद आते हैं मैनेजरियल लीडरशिप रिक्वायर दैट व्हाइल ग्रुप गोल्स आर परस्यूड इंडिविजुअल ग्रुप्स आर ऑल्सो अचीव। मैनेजर लीडर को ये ध्यान में रखना चाहिए, जब हम ग्रुप के गोल को कंसिडर कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिविजुअल पर्सन का जो गोल है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीडरशिप क्या होते हैं और मैनेजरियल लीडरशिप के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या लीडर मैनेजर होता है। नहीं, एक लीडर मैनेजर नहीं होता, क्योंकि एक और इनफॉर्मल ग्रुप को अगर बनाया जाए तो उसका लीडर कोई भी है तो वो मैनेज नहीं कर सकता, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर नहीं है। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है, उसके पास लीडरशिप स्टाइल भी होता है, वो लोगों को लीड भी कर सकता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, एक पोजीशन है जहाँ से वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर सकता है, लीड कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आई होप कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।